कुख्यात गैंगस्टर टीनू हरियाणा, जिसे कल दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस ने राजस्थान के अजमेर के केकड़ी से गिरफ्तार किया है। फिलहाल तो वो राजस्थान में है, उसे दिल्ली पुलिस अब दिल्ली लाने की तैयारी कर रही है, उससे पूछताछ की जाएगी। शुरुआती जानकारी में जो बातें निकलकर सामने आई हैं, उससे दीपक टीनू बहुत बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाला था। तो इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर दीपक टीनू जब मानसा सीआईए प्रीतपाल सिंह की कस्टडी से फरार हुआ, तो फरार होने के बाद वो कहाँ कहाँ गया था और कैसे वो राजस्थान पहुंचा। दूसरी चर्चा इस बात की करेंगे कि आखिर विदेश में बैठे दो ऐसे कौन से गैंगस्टर हैं गोल्डी बराड़ के अलावा, जो अब दीपक टीनू के इस पूरे मामले में लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे थे। एक का नाम है रोहित गुदारा और दूसरे का नाम है जैक। तो इन दोनों के बारे में बताएंगे। तीसरी बात इस मामले में ये बताएंगे आपको कि इस पूरे मामले में जो राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर था, जिसका पुलिस ने आज से करीब 4-5 साल पहले पुलिस एनकाउंटर में उसे मार गिराया था, आनंद पाल, उसका भी नाम अब दीपक टीनू के गिरफ्तारी में लिया जा रहा है। तो आनंद पाल का नाम क्यों लिया जा रहा है इस मामले में, इस पर भी चर्चा करेंगे। और चौथी चर्चा इस बात पर करेंगे कि आखिर दीपक टीनू के पास जो हैंड ग्रेनेड और 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुआ है, तो इसमें इस बात की आशंका जताई जा रही है कि हो ना हो ये पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए यहाँ पर भिजवाया गया हो और ये पूरा हथियार लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सौंपना था और इससे किसी हाई प्रोफाइल वारदात को अंजाम दे जाने थे, ठीक सिद्धू मूसेवाला की जैसी। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आज इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं रोजाना अपराध जगत की खबरें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वक्त रात के 4 बज रहे हैं और 4 बजे बैठकर मैं दीपक टीनू के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। हो सकता है ये वीडियो आपको सुबह मिले, लेकिन 4 बजे का वक्त है ये। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, जो हर मामले में, चाहे वो काला चछेड़ी हो, सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे हों या फिर देश के जितने भी ऐसे गैंगस्टर हैं, उन सबको पकड़ने में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल बहुत अहम रोल अदा करती है और इसका पूरा क्रेडिट भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जाता है। तो टीनू हरियाणा जब मानसा से फरार हुआ तो सबसे पहले वो राजस्थान के हनुमानगढ़ के भारत पाकिस्तान बॉर्डर स्थित गोगहेड़ी गाँव पहुंचा और उसके बाद वो बीकानेर और जयपुर के रास्ते अजमेर के केकड़ी इलाके में जाकर छिप गया। वहां पर छिपा जहां पर पूर्व गैंगस्टर आनंद पाल का अड्डा हुआ करता था और कहा जा रहा है कि आनंद पाल भी कभी इसी अड्डे पर अपने साथियों के साथ रुका करता था। तो दीपक टीनू पिछले लंबे वक्त से, यानी कि जब से वो फरार हुआ तब से वो इसी जगह पर छिपा हुआ था और इस दौरान गोल्डी बराड़ की बातें उससे लगातार होती रहती थी, यानी गोल्डी बराड़ के टच में वो हमेशा रहा करता था। लेकिन अगर लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात की जाए तो संपत नेहरा का एक साथी है जिसका नाम है रोहित गुदारा, जिसका नाम सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी सामने आया था। तो रोहित गुदारा इस वक्त अजरबैजान में बताया जा रहा है और अजरबैजान में बैठकर रोहित गुदारा इस वक्त टीनू हरियाणा की मदद कर रहा था। आर्थिक मदद या फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट आप जो समझ लीजिए, वो टीनू हरियाणा की मदद कर रहा था। रोहित गुदारा के बारे में कहा जाता है कि ये बीकानेर का रहने वाला है और ये जब 19 साल का था तो 19 साल की उम्र में ही इसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा, जब 2010 की बात है ये। और जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद इसने कई सारी वारदातों को अंजाम दिया। 5 बार ये जेल गया और हमेशा ये जेल से जमानत पर बाहर आता तो पैरोल जंप करके फरार हो जाता था, लेकिन 5 बार ये पकड़ा गया और जब इस बार वो फरार हुआ उसके बाद तो कभी वो पुलिस के हाथ नहीं आया। आपको याद होगा सिद्धू मूसेवाला के केस में भी रोहित गुदारा गैंग का नाम सामने आया था, गाड़ियों को पहुंचाने के मामले में, हथियारों को पहुंचाने के मामले में। फिलहाल रोहित गुदारा के बारे में इस वक्त कहा जा रहा है कि वो अजरबैजान में बैठा हुआ है और संपत नेहरा, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का दाहिना हाथ है, उसका बहुत खास आदमी कहा जाता है या फिर उनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ है। और दूसरा गैंगस्टर है जैक, जो इस वक्त यूरोप में बैठा हुआ है, वो भी टीनू हरियाणा की मदद कर रहा था। जैक के बारे में कहा जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, उसका वो दोस्त है और वो अनमोल बिश्नोई के कहने पर टीनू हरियाणा की मदद कर रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा अहम खुलासा हुआ। हालांकि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इस पूरे मुद्दे में तो ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया, लेकिन पुलिस ने ये ज़रूर कहा कि जब शुरुआती पूछताछ की गई तो ये सारी जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। टीनू हरियाणा को जब पुलिस कस्टडी में लिया जाएगा तो और भी बहुत सारी कड़ियाँ खुलकर सामने आएंगी। एक सवाल किया गया दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के जो अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, SJ धारीवाल साहब, और वो सवाल ये था कि आनंद पाल गैंगस्टर के ठिकाने पर जब दीपक टीनू रुका हुआ था तो क्या आनंद पाल के जो अभी रिश्तेदार हैं या फिर उनके घर वाले हैं, क्या उनको इस बारे में जानकारी थी, क्या उनका भी इस पूरे मामले में हाथ था।
तो फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से इस बारे में कहा गया है कि अभी हम इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकते। जब उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी तो काफ़ी सारी चीज़ें निकलकर सामने आएंगी, काफ़ी सारी तस्वीरें भी साफ हो पाएंगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से यह भी कहा गया है कि दीपक टीनू उर्फ टीनू हरियाणा के पास 5 हैंड ग्रेनेड और 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे गए होंगे और इस बात की आशंका जताई जा रही है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग को पहुंचाने वाले थे और लॉरेंस बिश्नोई गैंग फिर किसी हाई प्रोफाइल वारदात को अंजाम देने वाला था। एक फर्जी पासपोर्ट भी बरामद हुआ है और इसी फर्जी पासपोर्ट के जरिए टीनू हरियाणा विदेश भागने की फिराक में था। तो टीनू हरियाणा की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस ने बहुत ही गुपचुप तरीके से, बिना किसी शोरगुल के जिस तरह से कार्रवाई की है और जैसे टीनू हरियाणा की भागने की खबर आई थी पुलिस की कस्टडी से, वैसे ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो एक्टिव हो चुकी थी और न सिर्फ एक राज्य बल्कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में दिल्ली पुलिस ने अपने जितने भी खबरी नेटवर्क था या फिर जितने भी दिल्ली पुलिस के सूत्र थे, अपने सूत्रों को मुस्तैद कर दिया गया था और अंतोगत्वा एक जानकारी मिली कि दीपक टीनू इस वक्त राजस्थान के अजमेर के कोकड़े इलाके में वहीं छिपा हुआ है जहां पर कभी गैंगस्टर आनंद पाल हुआ करता था। और दिल्ली पुलिस के बारे में एक बात और कही जा रही है, चाहे आप सोशल मीडिया पर उठा के देख लेंगे या फिर इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, हमारे पहले वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो तमाम कुख्यात गैंगस्टर हैं, जितने भी खतरनाक गैंगस्टर हैं, उन सबको गिरफ्तार करने में दिल्ली पुलिस बहुत ही जी जान से जुट जाती है। और इस पूरे मामले में हमें देखने को मिला, जैसे इस मामले में भी जो डीसीपी हैं मनीषी चंद्रा, उनका अहम रोल माना गया दीपक टीनू की गिरफ्तारी में। मनीषी चंद्रा के बारे में एसडीएस धारीवाल साहब ने कहा कि उनके देखरेख में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और ये एक तरह से सफल ऑपरेशन हुआ। तो मनीषी चंद्रा साहब ने जब काला दशहरी की भी गिरफ्तारी की थी, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का ही एक कुख्यात गैंगस्टर है या फिर आप उसका साथी कह सकते हैं, तो जब उसकी यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई थी तो उसके बारे में भी यही कहा गया था कि मनीषी चंद्रा साहब का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उन्होंने कहा था कि 10 दिनों में 10,000 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ा और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने हर उस जगह दबिश दी थी जहां पर काला दशहरी के होने की सूचना उन्हें मिली थी। तो दिल्ली पुलिस जब इस तरह की कोई भी बात आती है सामने तो दिल्ली पुलिस पूरी मुस्तैदी से जुट जाती है और उसका रिजल्ट जो मिलता है वो वाकई में बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। जहां पर और राज्यों की पुलिस अभी तक टीनू हरियाणा का पता नहीं लगा पाई थी या फिर और गैंगस्टरों का पता नहीं लगा पाई थी, वहाँ पर दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट या फिर स्पेशल सेल बहुत ही मुस्तैदी से परिणाम देती है और उस गैंगस्टर की गिरफ्तारी कर लेती है। बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली पुलिस अब टीनू हरियाणा से पूछताछ करेगी पहले या फिर उसे पंजाब पुलिस को सरेंडर करेगी, तो ये भी देखने वाली बात होगी क्योंकि टीनू हरियाणा अभी तो राजस्थान में है, उसे अभी पुलिस अपने कस्टडी में लेकर दिल्ली लाएगी, दिल्ली में पहले उससे पूछताछ शायद करेगी जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है और तब काफ़ी सारी कड़ियाँ भी निकल कर सामने आएंगी और इसमें इस मामले में आगे आगे देखिए बहुत सारी गिरफ्तारियां भी होंगी। एक सवाल पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारी ने कहा कि टीनू हरियाणा विदेश भागने की कोशिश इसलिए नहीं कर पाया, हालांकि वो विदेश भागने के प्लान में था, लेकिन फर्जी पासपोर्ट भी उसने तैयार कर लिए थे, लेकिन उसने कोशिश नहीं की और ये कोशिश उसने इसलिए नहीं की क्योंकि उसे पता था कि पुलिस बहुत ही शिद्दत से उसके पीछे पड़ी है और उसकी किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब बातें कही हैं। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखना चाहते हैं पूरा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो टीनू हरियाणा को लेकर और आपका क्या कहना है, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में अलग अलग तरह की बातें करते हैं, तो आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी सलाह दे सकते हैं हमें और अगर हमारी कुछ गलतियाँ हैं, कमियाँ हैं तो आप उसे बता सकते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं कि कई बातें मैं रिपीट करता हूं या फिर हिस्ट्री में जाता हूं, जब हम कोई भी खबर बताते हैं तो हमें थोड़ा सा तो हिस्ट्री में जाना ही पड़ता है, तो कोशिश करेंगे कि हम बार बार उस खबर को रिपीट ना करें, उस शब्द को। तो इसी उम्मीद के साथ आपके जवाब का आपके कमेंट बॉक्स में उत्तर का इंतज़ार रहेगा। बने रहिए BDF न्यूज़ के साथ। इस केस में आपको अब हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।